हम ये शीट कर रहे थे सब्जेक्टिव शीट नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 2। आई होप ये क्वेश्चन हो गया। अभी शीट में करवाएं, इनफाइनाइट कैपेसिटर वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखा हुआ है क्योंकि ये अभी व्हीटस्टोन ब्रिज वाला क्वेश्चन है सेम, ये भी करके दिखाया सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन आया। क्वेश्चन है कि ये दो कैपेसिटर्स हैं और बीच में एक बैटरी है, आपको चार्ज निकालना है, क्या होगा? जरा ध्यान से देख के बताना। ये मान लो बैटरी का एक टर्मिनल है और ये एक टर्मिनल है। मान लो ये V1 है और मान लो ये V2 है। एक सेकंड के लिए ये मानते हो कि ये दोनों सीरीज में नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी चार्ज आएगा जंक्शन से डिवाइड हो जाएगा, तो ये सीरीज में नहीं हो सकते। तो अगर ये V1 है तो ये जंक्शन भी V1 है, अगर ये V1 है तो ये भी V1 है, और अगर ये V1 है तो ये भी V1 है। अगर ये V2 है घूम के ये V2 है, और अगर ये V2 है ये घूम के यहाँ पर भी V2 है। चेक कर लो, देखो ना, जहाँ जहाँ ये V2 जाएगा हर किसी को V2 करता जाएगा, जहाँ जहाँ V1 जाएगा हर किसी को V1 करता जाएगा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2 और ये V1 माइनस V2 है। तो ये किस में कनेक्टेड है? इन पैरेलल। कि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दोनों में एग्जैक्टली सेम है। पॉइंट समझ में आ रहा है? और अगर कोई V1 V2 नहीं करना चाहता तो कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, मत करे। तुम बस मुझे ये बता दो इसमें कि अगर V1 V2 नहीं करना, ये बैटरी से निकला हुआ ये टर्मिनल है, ये बैटरी के साथ कनेक्टेड है, और ये भी बैटरी के साथ कनेक्टेड है, ये टर्मिनल ये वाला है ना। एक ये है, एक ये जंक्शन ले लो, एक ये जंक्शन ले लो, ये बैटरी के जंक्शन हैं। इन जंक्शन पे ये कैपेसिटर भी लगा रखा है और इन जंक्शन पे ये भी लगा रखा है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इन जंक्शन का होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस इसका होगा और वही इसका भी होगा। तो दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो अब ये देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन के करने के कई तरीके हैं। आप बस ये देखो कि ये जो पैरेलल बोलते किसे हैं? पैरेलल इसे बोलते हैं, हमारे घर में जैसे वो स्विच लगा हुआ है, हम उसमें कोई बल्ब जला रहे हैं, तो ये मान लो पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट है। हम ऐसे करते हैं, इसमें चाहे बल्ब लगा लो, इसमें चाहे दूसरा बल्ब लगा लो, अगर इसी सॉकेट में डाल रहे हो तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा? दोनों में 10 और 10 रहेगा। ये पैरेलल है। वही तो मैं कह रहा हूँ। ये लो, ये रहे दो सॉकेट बैटरी के 6 वोल्ट के, एक कैपेसिटर यहाँ से लगा दिया, देखो देख रहे हो, एंड यही है इसका, और एक की तार फिर से यहाँ से लगा के यहाँ पे लगा लिए। बात तो वही है, घुमा के लंबी तार कर दी, अदरवाइज लगाया तो उन्हीं होल्स में ही है। तो यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में क्या रहेगा? सेम। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा तो ये कितने वोल्ट पे होगा? 6 वोल्ट पे। ये भी कितने वोल्ट पे होगा? 6 वोल्ट पे। V तो सेम है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और अगर V सेम है तो इस पे चार्ज क्या होगा? C इंटू V, 24 माइक्रोकूलम। इसमें चार्ज क्या होगा? 36 माइक्रोकूलम। आंसर ऐसे निकलेगा चार्ज। तो पहले V और V सेम निकलेगा, फिर Q इज इक्वल टू CV से क्या निकलेगा? इनमें चार्ज निकलेगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट इसमें? ये मान लो आपके बैटरी के पॉइंट्स हैं, वो सॉकेट है, एक तार लेके आओ, कैपेसिटर के इस एंड से तार इसमें लगा दो, तो इसको पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिल गया? 6 वोल्ट। इसकी तार लेके आओ,
उसको भी इसमें और इसमें एंटर करवा लो इसी होल में, यहाँ पे इसको भी क्या मिल गया 6 वोल्ट, बस हो गया, चार्ज निकाल दो, Q इक्वल टू CV CV। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 कैपेसिटर्स हैं C1 C2 C3 कनेक्टेड टू अ बैटरी, देख रहे हो, फाइंड चार्जेस ऑन दीज कैपेसिटर्स क्या होंगे। मुझे सिर्फ ये बताओ, इसके अंदर ये बैटरी है, बैटरी की तरफ से तो बिल्कुल भी स्टार्ट मत करना, एंड से स्टार्ट करना, और दिख भी रहे इस कैपेसिटर को यहाँ नहीं लगाया यहाँ लगाया, बात तो एक ही है, इस वायर में जहाँ मर्जी लगा दो। ऐसा देखने में एक फ़ायदा है, 5 और 5 किस में कनेक्टेड है, इन पैरेलल, थोड़ा इजी हो रहा है। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने रीड्रॉ कर लिया, ये 6 वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट के साथ एक 10 माइक्रो फैरेड का कैपेसिटर है, और ये दोनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में, 5 और 5, तो क्या आएगा 10 माइक्रो फैरेड आ जाएगा, ऐसे, ये लो, तो ये डायग्राम बन गया, क्लियर है। मैंने एक शॉर्टकट बताया था कि अगर ये कैपेसिटी बराबर है और पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है, तो 6 वोल्ट आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, इसमें कितना 3 वोल्ट और 3 वोल्ट, 3 हो गया, 3 हो गया, तो बोलो इस पे चार्ज क्या आएगा, इनको मल्टीप्लाई करो, 30 माइक्रो कूलम का चार्ज है, राइट, 30 का चार्ज है। लेकिन मुझे पता है ये कैपेसिटर किसका बना हुआ है, उन दोनों का, कनेक्टेड इन पैरेलल, और पैरेलल में V की वैल्यू क्या रहती है, सेम। तो अगर ये 3 वोल्ट है तो पैरेलल में ये भी 3 वोल्ट है और ये भी 3 वोल्ट है, क्योंकि ये कैपेसिटर उन दोनों का बना हुआ है, और किससे, पैरेलल में, तो जो V यहाँ पर है वही V वहाँ पर है। चार्ज क्या आएगा 15 माइक्रो कूलम, यहाँ पे क्या आएगा 15 माइक्रो कूलम, आंसर, आंसर। नेक्स्ट करो, एनर्जी स्टोर्ड है, आप एनर्जी स्टोर ना करो, आप बस मुझे C इक्विवेलेंट बता दो, इसमें बताओ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी, किसके किसके बीच में, इन दो पॉइंट्स के बीच में, यहाँ और यहाँ, ये बैटरी इसको छोड़ दो, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, A और B के बीच में इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी, बस ये बता दो। C1 की जो वैल्यू है वो 1 है, C2 की जो वैल्यू है
वो 2 है, C3 की जो वैल्यू है वो 2 है, C4 की वैल्यू कितनी है 2 है, C5 की वैल्यू कितनी है 1 है। तो करें स्टार्ट। मैंने क्या सिखाया था, शुरू से मत करना, बिल्कुल एंड में करना। कितने लोगों को दिख रहा है, ये देखो ये दो कैपेसिटर एक ही लाइन में कनेक्टेड है, देख रहे हो? तो किस में कनेक्टेड है? इन सीरीज। तो बताओ 2 and 2 सीरीज में, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगी 1। जो आंसर आएगा 1 के साथ इन पैरेलल, 1 + 1 2, पैरेलल में 1 + 1 2। फिर जो 2 आएगा वो 2 के साथ सीरीज में, 2 and 2 सीरीज में 1। जो आंसर आएगा 1 के साथ पैरेलल में 1 + 1 2, आंसर इज 2। तो ये दोनों सीरीज में, जो आंसर आएगा इसके साथ पैरेलल में, जो आंसर आएगा इसके साथ सीरीज में, और जो आंसर आएगा इसके साथ पैरेलल में। तो आइडिया समझ में आ रहा है कैसे करना है? ये दोनों सीरीज में, 2 + 2, 2 और 2 सीरीज में 1। सोच इसकी जगह एक कैपेसिटर, ये दोनों फिर पैरेलल में 1 और 1 2। सोच इन तीनों की जगह एक कैपेसिटर सीरीज में, जो आंसर आएगा इन पूरा कैपेसिटर इसके साथ पैरेलल में, ऐसे। बोलो ये तीनों कैपेसिटर किस में कनेक्टेड है? इन पैरेलल। तो आंसर क्या आएगा? C1 + C2 + C3। तीनों किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में, C1 + C2 + C3। अभी किया था शॉर्टकट हमने, ये नहीं करना, ये नहीं करना है अभी। इलेवन नंबर शीट का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टिंग स्फेयर। आपको क्या निकालनी है? कैपेसिटेंस निकालनी है स्फेयर की। तो हाउ मच, और वो भी एक स्फेयर है, दो स्फेयर भी नहीं है, एक स्फेयर है। एक स्फेयर की कैपेसिटेंस क्या होती है? 4πε0 r। तो शॉर्टकट लगाना 1/9 9 × 10 की पावर 9 लगाना, वैल्यू पुट ना करना। मैंने एप्सिलॉन की वैल्यू पुट की है, आप पुट करना 1/9 × 10 की पावर 9 इंटू आर की वैल्यू पता है, यहाँ से कैपेसिटेंस आएगी, और V आपको पता है
चार्ज की वैल्यू क्या होती है, Q इज इक्वल टू सी इंटू वी। तो सी आपके पास है, वी आपके पास है, मल्टीप्लाई करके जो आएगा आंसर। मेथड समझ में आ रहा है क्या करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, assuming earth to be a spherical conductor of radius given, find the capacitance। अगर अर्थ एक स्फेयर है, उसकी कैपेसिटी क्या होगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर 6400 को मीटर में कन्वर्ट कर लेना, इतना फैराड आंसर है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है। नेक्स्ट है, एन ड्रॉप्स ऑफ मरकरी और ऑफ इक्वल रेडियाई आर आर आर, एन ड्रॉप्स हैं, एक बड़ा ड्रॉप बन जाते हैं। कंपेयर दी चार्ज, किया बहुत बार क्वेश्चन हमने। पहले तो वॉल्यूम इक्वेट करना होता है, आर की वैल्यू आ गई। चार्ज, बड़े चार्ज की वैल्यू क्या होगी, एन इंटू छोटा चार्ज, क्योंकि छोटे ड्रॉप्स कितने हैं, एन है, तो क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू एन टाइम्स, तो आंसर एन आ गया। नेक्स्ट है, कंपेयर दी कैपेसिटेंस। छोटे ड्रॉप की कैपेसिटेंस क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट छोटा आर। बड़े ड्रॉप की कैपेसिटेंस क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बड़ा आर। आप इन्हें डिवाइड कर दें, कैपिटल आर की रेशियो वॉल्यूम से आपने निकाल रखी है, तो यहाँ से आंसर आएगा n की पावर 1/3। याद करने को भी कहा था कि कैपेसिटेंस कितने टाइम्स हो जाती है, n की पावर 1/3। ठीक है, तो चार्ज n टाइम्स है, कैपेसिटेंस की वैल्यू n रेज़ टू पावर 1/3। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक। और लास्ट है पोटेंशियल। छोटे ड्रॉप का पोटेंशियल क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट छोटा चार्ज बाय छोटा आर, और बड़े का क्या है, बड़ा चार्ज n क्यू बाय बड़ा आर। आप इन्हें डिवाइड कर लें, डिवाइड करके q से q कैंसिल, बड़े r को क्या पुट करेंगे, n की पावर 1/3 छोटा r, और ये आंसर याद होना चाहिए, n की पावर 2/3। आज किया भी था हमने। पोटेंशियल की रेशियो क्या होती है, n की पावर 2/3, कैपेसिटेंस की n की पावर 1/3 और पोटेंशियल की n की पावर 2/3। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? क्या कर रहे हैं इसमें? नेक्स्ट है कैपेसिटर, C पता है, चार्ज टू अ पोटेंशियल V पता है, चार्ज निकालना है क्या होगा, तो Q इज इक्वल टू सी वी, तो C इंटू वी करेंगे, आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, तो C पता है, V पता है, आंसर। नेक्स्ट है, क्वेश्चन पढ़े।
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दो सर्कुलर प्लेट्स हैं, नॉर्मली हमारी प्लेट सीधी होती है, ये सर्कुलर प्लेट्स हैं और सेपरेटेड, और जिसका डायमीटर आपको गिवन है कितना 8 सेंटीमीटर। ये डायमीटर को ना कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डी 8 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड दी प्लेट्स बी हेल्ड? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में सेपरेशन क्या रखें प्लेट्स की? सेपरेशन रखेंगे छोटा डी। छोटा डी क्या हो? ताकि जो वो कैपेसिटर की वैल्यू दे, ये कैपेसिटेंस की वैल्यू दे, वो किसके साथ मैच करे? ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो आर की वैल्यू इसमें 20/2 है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 20/2। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। एरिया इसमें क्या है? पाई इंटू आर स्क्वायर, क्योंकि प्लेट सर्कुलर है और रेडियस की जगह डायमीटर बाई 2। तो यहाँ से डी स्क्वायर बाई 4 नीचे आ गया, ये रहा, डी स्क्वायर बाई 4 को नीचे ले आओ। अब फाइनली क्या करना है? ये कैपेसिटेंस और वो जो कैपेसिटेंस आपने निकाली डिवाइड बाई 2 कर लेना, इनको इक्वेट कर देना है। डायमीटर आपको पता है, यहाँ से स्मॉल डी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। समझ में आ रहा है कि क्या करना है? तो दोनों की कैपेसिटेंस को इक्वेट करके डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स कैन बी कैलकुलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्लीज। नेक्स्ट, कैपेसिटर ऑफ अननोन कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की वैल्यू नहीं पता, इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ V वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया? V वोल्ट। तो कैपेसिटर पे कितना चार्ज स्टोर हो गया? 120 माइक्रोकूलम। तो इक्वेशन क्या बनेगी? C इज इक्वल टू Q बाई V। चार्ज कितना स्टोर हो गया? 120 माइक्रोकूलम अपॉन V, क्वेश्चन नंबर 1। फिर वो नेक्स्ट केस में कह रहा है व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इज रिड्यूस टू 40। पहले पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? V। केस नंबर 2 में V कितना रिड्यूस करना है? 40। तो कह रहा है चार्ज कितना स्टोर हो रहा है? 40 माइक्रोकूलम, 40 माइक्रोकूलम। लेकिन C की वैल्यू विल रिमेन सेम, कैपेसिटी तो चेंज होती नहीं है, तो C तो सेम ही रहेगा। इन दोनों को इक्वेट करो पहले, तो V निकालो। पहले तो इन्हें इक्वेट करके V आएगा, फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
निकाल लिया, वी निकाल लिया। अब वो कह रहा है कैलकुलेट वी, वी तो आ गया, फिर कैलकुलेट कह रहे हैं सी, तो एक काम करो वी को यहाँ 60 उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो वी की वैल्यू ऊपर पुट करेंगे, सी भी आ गया। फिर अगला क्वेश्चन है, बताओ चार्ज क्या होगा अगर पोटेंशियल को इंक्रीज कर दे बाय 40। अब पोटेंशियल था कितना, 60, तुमने इंक्रीज कर दिया 40 तो कितना हो गया, 100। कैपेसिटेंस तो वही है C, तो नया चार्ज क्या होगा, Q इज इक्वल टू सी इंटू वी, वी की जगह 100 और कैपेसिटेंस आपको पता है आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि V हमने निकाला हुआ है 60, पर आखिरी केस में क्या कह रहे हैं कि V को बढ़ा दो बाय 40, 60 प्लस 40 कितना हो गया, 100। तो फिर C तो सेम है, C तो चेंज होगा नहीं, तो नया चार्ज क्या होगा, ये क्वेश्चन है। कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है कि कैसे लगाना है फॉर्मूला, ठीक। नेक्स्ट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ प्लेट एरिया, ये एरिया गिवन है, एंड सेपरेशन बिटवीन दी प्लेट्स d गिवन है, एरिया गिवन है, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेना सेंटीमीटर स्क्वायर को 10 की पावर -4, और साथ में d mm को मीटर में 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई करके मीटर में। क्या निकालना है, व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डेवलप्ड इफ चार्ज ऑफ 1 नैनो कूलम इज गिवन टू द कैपेसिटर। तो चार्ज तो पता ही है यार, ए और डी इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप सी निकाल सको। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का सी क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो तुम चार्ज को एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी से डिवाइड करके आपके पास क्या आ जाएगी, वी की वैल्यू आ जाएगी। ए पता है, डी पता है, आंसर। कह रहा है फिर से सेम क्वेश्चन करो, अगर आपका डी 1 mm की जगह कितना हो जाए, 2 mm, तो बी पार्ट फिर करो, पहले 1 mm के साथ फिर 2 mm के साथ। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी में डी की जगह 1 mm की जगह 2 mm आंसर निकाल लेना। तो पहला केस 1 mm के साथ, दूसरा केस 2 mm के साथ। पॉइंट समझ में आ रहा है कैसे करना है इसे। हाँ जी, ठीक है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें। नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा, लेकिन उससे पहले एक काम करना पड़ेगा अपने को। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन तो इजी है सच। 2 मेटालिक कंडक्टर्स हैव नेट चार्ज ऑफ 70 एंड -70। ध्यान आगे, नेट चार्ज पता है आपको, क्या निकालना है, सी की वैल्यू बतानी है। और मैंने आपको रूल बताया है, सी क्या होता है, क्यू बाई वी। क्यू आपने लेफ्ट प्लेट का लेना है और वी से आपने डिवाइड कर देना आंसर। ये फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है। तो 70 और -70 को यूज मत करना, पॉजिटिव चार्ज को यूज करना। कैपेसिटी पॉजिटिव होती है, चार्ज भी पॉजिटिव चार्ज लेना होता है। फिर जैसे स्फेरिकल कैपेसिटर है जिसका इनर रेडियस पता है और आउटर रेडियस पता है, कह रहा है इसकी कैपेसिटी क्या होगी, फॉर्मूला पता है। एक स्फेरिकल कैपेसिटर में अगर इनर रेडियस ए आउटर रेडियस बी है तो फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई बी माइनस ए। तो छोटे वाला रेडियस ए लेना है, बड़े वाला रेडियस बी लेना है, यहाँ से वैल्यू पुट करनी है, मीटर में कन्वर्ट करना है और आंसर आए। क्लियर है यहाँ तक। जैसे कह रहे हैं स्ट्रेटोस्फेयर एक्ट्स एज अ कंडक्टिंग लेयर फॉर द अर्थ। जो अर्थ है स्ट्रेटोस्फेयर 50 किलोमीटर की रेंज पे होती है और वो भी एक कंडक्टर की तरह काम कर रही है। वो कह रहे हैं अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर है, स्ट्रेटोस्फेयर के साथ वो एक डबल शेल की तरह काम कर रहा है। इनर रेडियस 6400 है, ए की वैल्यू 6400 है, बी की वैल्यू 6400 प्लस 50 यानी कि 6450 है। तो ऐसे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होगी, फिर से सेम फॉर्मूला लगा लेना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई बी माइनस ए आंसर आएगा। तो आइडिया समझ में आ रहा है, इनर रेडियस 6400, आउटर रेडियस में 50 ऐड कर देना है। ठीक है यहां तक, ठीक। इस क्वेश्चन को अभी एक टेक्निक बताऊंगा, वहां से सॉल्व करना है। उस टेक्निक के लिए बुकलेट ओपन करो।